श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंध की सार रूप से कथा श्रवण करते हुए नव योगेश्वर संवाद में हमने अभी तक श्रवण किया कि योगेश्वर चमस राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है। तो जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो पूर्ण अज्ञानी है और दूसरे जो पूरी तरह से अज्ञानी नहीं है लेकिन पूरी तरह से ज्ञानी भी नहीं है, बीच की स्थिति है, और तीसरे जो पूर्ण ज्ञानी है। अर्थात पहली स्थिति के लोग वो हैं कि जिन्होंने आत्म उपलब्धि की ही नहीं, वो केवल मन और बुद्धि की उपलब्धि में ही खुश हैं। मन जो कहता है वो वही करते हैं। उनको अपने मन की स्थिति का भान ही नहीं है कि हमारा मन बड़ा चंचल है। और दूसरे वो जो जिनको ये ज्ञान है कि हमारा मन चंचल है, उनको इस बात का बोध है और मन की चंचलता के कारण ये जो कहता है हम वही करते हैं। इसलिए उनको शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि मन जो कह रहा है इंद्रियां वही काम कर रही हैं, तो उनको न पूर्णता भोगों में शांति है। इसलिए वो आत्म उपलब्धि के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन आत्म उपलब्धि के मार्ग पर चलते हुए कौन लोग? जिनका मन चंचल है। इसलिए जिन्होंने आत्म उपलब्धि कर ली है वो परम शांत हैं, और जिन्होंने जो पूर्ण तरह से अज्ञानी हैं उनको आत्म उपलब्धि के बारे में कुछ पता ही नहीं कि ये भी होता है कुछ, तो वो उन्हीं भोगों में ही मस्त हैं। अब रही जो बीच के कंडीशन के जो लोग हैं कि जिनको भान है कि हमारा मन चंचल है, इस मन की चंचलता के कारण ही हमें भोगों में सुख नहीं मिल रहा, कुछ न कुछ अभाव होता है। तो ऐसे लोग जब आत्म उपलब्धि के मार्ग पर चलते हैं तो इन लोगों को जो पूर्ण अज्ञानी हैं अपनी ओर खींचते हैं। क्या करोगे मंदिर जाकर? अरे हमारे साथ सैर करने चलो, आनंद होगा, बहुत मजे करेंगे हम। और जो भगवत राह पर चल रहे थे उन लोगों को जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है वो अपनी ओर खींचते हैं। अरे क्या करोगे सैर कर कर? चलो भगवान की कथा में चलो, वहां तो परम आनंद मिलेगा। और जो बीच वाली परिस्थिति का है उसके लिए ये कितनी कठिन परिस्थिति है कि मैं किसकी बात मानूं। एक मन कहता है कि भोगों की तरफ चल, दूसरा मन कहता है कि भगवान के रास्ते पर चल। इसलिए कहा जाता है कि जो भजन का मार्ग है ये बड़ा कठिन है, और ये भजन का मार्ग है ही उन लोगों के लिए कि जिनको इस बात का बोध हो गया है क्या कि हमारा मन चंचल है। इसलिए तो हम साधु संतों महापुरुषों के पास क्या जाकर कहते हैं कि महाराज हमारा मन बड़ा चंचल है, ये भगवान का भजन ही नहीं करता है। जब भी भजन करने बैठते हैं तो हमारा मन बार बार संसार की ओर जाता है। तो जो केवल अपने मन की चंचलता का जिन्हें भान हो जाता है वो भी उच्च स्थिति में ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें कम से कम इस बात का भान तो है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, ये संसार के पीछे भागता रहता है। अर्थात इसी को जिज्ञासु होना कहते हैं कि हमारा मन कैसे परम शांत हो, हमारा मन की चंचलता मिट जाए। इसलिए वो इस रास्ते पर चलते हैं। तो अशांत कौन है? कि जिसको भोगों से तृप्ति नहीं मिल रही है, वो परम शांति को पाना चाहता है, इसलिए वो साधना का मार्ग चुनता है। लेकिन साधना के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं
बार बार वो फिसल कर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, मन को वो वश में नहीं कर पा रहा है, इसलिए मन बार बार उसको संसार की तरफ खींचता है। इसलिए साधना के मार्ग पर चलते हुए जीव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा ही प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा ही दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। भाई, साधना के मार्ग पर बार बार चलने से पैर फिसलने का यही तो अर्थ हुआ, क्योंकि वो मन को वश में नहीं कर पा रहा है, बार बार भोगों की तरफ गिराता है मन उसको। अब कोई गिरने के डर से इस मार्ग पर चले ही ना तो उसको परम शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए उनको परम शांति जीव को तभी मिलेगी जब वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसका मन वश में हो जाता है, फिर जीवन में कोई दुख सुख रहता नहीं है। ऐसे संत जन, महापुरुष, फकीर जिनके पास सांसारिक वित्त नहीं है लेकिन फिर भी परम शांत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मवित्त की उपलब्धि कर ली है, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो जीव की असली संपत्ति आत्म उपलब्धि है, और जो ये जान लेता है फिर उसके लिए सांसारिक भोग तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि उसने श्रेष्ठ चीज को प्राप्त कर लिया है। और श्रेष्ठ वस्तु क्या है? आत्मोपलब्धि। और साधना के मार्ग पर चलते हुए गिरने से जो नहीं घबराते हैं, उठकर फिर चल पड़ते हैं, ऐसे वीर धीर पुरुष उस परम शांति अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जो भोगों में ही लिप्त हैं, जो इस मार्ग पर चलते ही नहीं हैं, वो कायर हैं। और जो डरपोक होते हैं, क्या कहते हैं? जो डरता है सो मरता है। तो ऐसे लोग कौन? जो बार बार जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि अरे मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा कभी मरती नहीं है, तो उन्हें मृत्यु का कोई भय ही नहीं रहता है। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है, तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? महाबाहो। तो इस शब्द में ही बहुत गहरा अर्थ छिपा है। महाबाहो क्यों कह रहे हैं? अरे अर्जुन, तुम डरो मत, मन से क्यों घबरा रहे हो? ये इतना बलवान है, इतना दृढ़ है कि तुम उसको वश में नहीं कर सकते हो। अरे तुम तो महाबाहु हो, तुम तो योद्धा हो, तुम्हारे लिए ये मन क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो। हाँ, मैं मानता हूँ निस्संदेह ये मन बड़ा चंचल है, कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन तुम तो महाबाहु हो। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मन कंट्रोल में कब आता है? इस मन को कैसे वश में करना है? तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। और तुम तो महायोद्धा हो, इसलिए तुम घबराओ नहीं, अभ्यास के द्वारा वैराग्य से इस मन को वश में कर लो। तो अभ्यास यहाँ कहने का तात्पर्य क्या हुआ? और वैराग्य यहाँ क्यों कहा गया? कि जब साधक, जिसका मन पूरी तरह से वश में नहीं है, लेकिन भोगों से भी उसे तृप्ति नहीं मिल रही है पूर्णता, उसका मन अशांत रहता है, एक अभाव में रहता है, और वो उस अभाव की पूर्णता के लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए अनेकों कठिनाइयां आती हैं। तो अभ्यास अर्थात कि अगर आपका पैर फिसल जाए उस मार्ग पर चलते हुए, तो दोबारा से अभ्यास करो, फिर चलने का प्रयत्न करो।
और फिर पीछे मुड़कर देखो नहीं। यही वैराग्य है कि संसार की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी तो मन अपने आप पीछे जाएगा नहीं, और बार बार गिरने पर फिर संभल कर चलना, यही अभ्यास है। और इसी के साथ ही मन हमारा जो है वो धीरे धीरे वश में हो जाएगा और फिर सब सांसारिक भोग हमसे छूट जाएंगे। यही वैराग्यपना है। और जब भोगों के प्रति हमारी कामना ही नहीं रहेगी, हमारा मन उद्विग्न ही नहीं होगा, तब हमारे मन को परम शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए योगेश्वर चमस राजा निमि को कहते हैं कि हे राजन, जो रजोगुण के कारण कामनाओं के मन उनका सदा भागा रहता है कामनाओं की पूर्ति के लिए, ऐसे लोगों का अधोपतन ही होता है। और जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवत प्राप्ति करके उनका मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है और उस जीव का परम कल्याण होता है और वो शांति को प्राप्त करता है। तो अब विदेहराज निमि नव योगेश्वरों से अंतिम प्रश्न करते हैं। कस्मिन् काले स भगवान किम वर्णा किम दृशो नृमि नामना वाक्येन विधिना पूज्यते तदि उच्चताम्। राजा के इस एक प्रश्न में ही 3 प्रश्न हैं। क्या? कस्मिन् काले, कि किस काल में, किम वर्णा किम दृशो नृमि नामना वाक्येन विधिना पूज्यते तदि उच्चताम्। कि भगवान का रंग क्या होता है, किस रंग के भगवान होते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, और भगवान के भक्त भगवान को किस नाम से पुकारते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की उपासना कैसे करते हैं, अर्थात उस काल के लोगों का स्वभाव कैसा है। तो राजा निमि के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर करभाजन, जिसका अर्थ है कर एव भाजनम, जो हाथ से ही भोगता हो। अर्थात भाजनम कहते हैं पात्र को, बर्तन को, अर्थात जिसके पास हाथ ही उसके बर्तन है, हाथों से ही जो पाता है उसको कहते हैं करपात्री। जितना हाथ में समा जाए, जितना अंजलि में आ जाए, वो बस उतना ही भाजन करे। अर्थात जो परम संतोषी है, जो संग्रह परिग्रह में विश्वास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि संसार के भोगों को इकट्ठा करने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये भोग तो नश्वर है, अर्थात जो सांसारिक भोगों से उपरत हो चुके हैं। जितनी आवश्यकता है, जितने से इस शरीर का निर्वाह हो सके। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही माध्यम है भगवत प्राप्ति का, भगवान का भजन करने के लिए ये शरीर है। बस जितने से इस शरीर का निर्वाह हो सके, बस उतना ही। इसलिए करभाजन कौन? जो परम संतोषी है। तो करभाजन कौन? कि जिसमें आकांक्षाओं का जन्म ही ना हो, उसको कहते हैं करभाजन। तो करभाजन जी कहते हैं कि हे राजन, नाना वर्णा विधाकारो नानेन विधि नेयते। भगवान के अनेकों वर्ण हैं, अर्थात अनेक प्रकार के रंग हैं, और भगवान के अनेकों ही आकार हैं, और भगवान के अनेकों ही नाम हैं, और अनेक विधियों से भगवान की उपासना होती है। तो सतयुग में भगवान का श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, और उस युग का जो धर्म है, अर्थात जो भगवान की तपस्या करके लोग भगवत प्राप्ति करते हैं, और सतयुग के प्राणी भगवान को योगेश्वर, अमल, ईश्वर, अव्यक्त, परमात्मा आदि नामों से भगवान के गुण और लीलाओं आदि का गान करते हैं। सतयुग के मनुष्य, उनका स्वभाव बड़ा ही शांत होता है और वो सुहृद होते हैं। सुहृद कहते हैं हितैषी को, अर्थात जो कभी भी किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। इसलिए संतों को सुहृद कहते हैं, वो परम हितैषी होते हैं।
क्योंकि स्वभाव से ही वो बड़े शांत हैं, सुहृद हैं, इसलिए ऐसे लोग इंद्रियों और मन को जल्दी से वश में कर लेते हैं और भगवान की आराधना वो ध्यान रूप तपस्या के द्वारा ही करते हैं। और त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, और त्रेता युग के मनुष्य भगवान को विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव आदि नामों से भगवान को पुकारते हैं, भगवान की गुण और लीला का गान करते हैं। और इस युग का धर्म है, अर्थात भगवान की उपासना लोग कैसे करते हैं? यज्ञ के द्वारा। और त्रेता युग के मनुष्यों का स्वभाव कैसा है? त्रेता युग के मनुष्य धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। और द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। और द्वापर युग के मनुष्य भगवान के नारायण, नर, श्री रघुनाथ और वामन, विश्वेश्वर आदि नामों से भगवान को पुकारते हैं, भगवान की लीला कथा का गान करते हैं। और द्वापर युग के लोग भगवान की सांगोपांग पूजा से उपासना करते हैं। और द्वापर के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? वो जिज्ञासु होते हैं, जैसे अर्जुन जी। और कलयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है कृष्ण वर्ण, अर्थात काले रंग का। कलयुग के प्राणी भगवान को भक्तवत्सल, शरणागत रक्षक आदि नामों से पुकारते हैं। और इस युग का धर्म है नाम संकीर्तन। केवल संकीर्तन मात्र से ही जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। और कलयुग के जीवों का स्वभाव कैसा है? वो बड़े बुद्धिमान और चतुर होते हैं। कलयुग की बड़ी निंदा की गई है कि कलयुग में पाप का ही विस्तार है। कलयुग में अपने मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि जीव की वृत्ति सदा पाप में ही लगी रहती है। परंतु कलयुग में सब दोष होते हुए भी एक गुण है। क्या? कि केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से जीव पापों से छूट जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कलयुग के प्राणी बड़े चतुर और बुद्धिमान हैं। वो केवल नाम संकीर्तन से ही भगवान को पा लेते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही जो श्रेष्ठ पुरुष है ना, वो कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने बड़ा ही सुंदर सहज उपाय बताया। क्या? नाम संकीर्तन। कि केवल मेरा नाम लो, तुम पार हो जाओगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। इसलिए कहा हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही है, इसके अलावा गति नहीं है। और बाबा तुलसी ने तो नाम की इतनी महिमा गाई है श्री रामचरितमानस में कि भगवान का नाम जैसे भी जपो, कोई नियम नहीं है कि स्नान करके ही जपना है, शुद्धि करके ही जपना है, बिना खाए पिए जपना है। नहीं, जैसे भी जपो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, हंसते भी राम बोलो, रोते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। केवल भगवान नाम के आश्रय में रहकर जीव अनेकों बंधन से मुक्त हो जाता है। और संतों के श्री मुख से सुना है कि कलयुग में ही चारों युगों का दर्शन हो जाता है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जिस दृष्टि से देखता है उसके लिए सृष्टि वैसी ही बन जाती है। कलयुग में ही चारों युगों के मनुष्य
हमें दिखाई पड़ते हैं। इस कलयुग में ही कुछ लोग भगवान की तपस्या करते हैं, और तपस्या धर्म जो है वो सतयुग का है। तो कलयुग में ही सतयुग का दर्शन हो गया ना। और कलयुग में ही कुछ लोग यज्ञ के द्वारा भगवान का पूजन आराधन करते हैं, तो त्रेता युग का दर्शन हो गया। और कलयुग में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करते हैं, तो द्वापर युग का दर्शन हो गया। और कलयुग का जो अपना धर्म है कि हरि नाम संकीर्तन, वो लोग तो दिखाई देते ही हैं कि जो केवल भगवान के संकीर्तन करने मात्र से ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन करने से भगवान मिल जाते हैं। और कलयुग तो केवल पाप की जड़ है और मलिन है। पाप के इस समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। और आगे क्या कहते हैं, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कि कलयुग में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग नहीं है, एक राम का नाम ही आधार है। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से ही भांग सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम हमारे मन में अर्थ को प्रकट कर देता है। शब्द में शक्ति है कि वो अर्थ को प्रकट करता ही है। जैसे ही हम राम कहते हैं तो हमारे मन में राम जी का रूप प्रकट हो जाता है कि राम जी कैसे। जैसे ही हमने राम कहा और मन में अर्थ प्रकट हो गया कि राम कौन, कैसा राम, कि जिनके हाथों में धनुष जिन्होंने धारण किया है। और कृष्ण कहते ही हमारे मन में श्री कृष्ण का रूप प्रकट हो जाता है कि कौन कृष्ण, कैसे कृष्ण, कि जिनके हाथों में मुरली है। तो नाम नामी को प्रकट कर देता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से नाम बड़ा है, अर्थात नामी से भी नाम बड़ा है। ये वरदायकों को भी वर देने वाला है। इसलिए रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिय जानी। ऐसा हृदय में विचार कर शिवजी ने 100 करोड़ रामचरित्रों में से राम नाम को निकाल लिया है। तो इसलिए यहाँ कहा कि कलयुग का जो मनुष्य है वो बड़ा बुद्धिमान और चतुर है। क्यों? क्योंकि जिस भगवान को बड़ी बड़ी साधना करके भी नहीं पाया जाता, वो केवल नाम लेकर ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कलयुग का जीव बड़े बड़े साधन करने में, क्योंकि मन आसानी से वश में होता नहीं है, तो वो केवल भगवान का नाम लेकर ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। नाम गा गा कर, भगवान का नाम सुनकर, भगवान का नाम गाकर वो नाम ही को प्राप्त कर लेता है। ये नाम की महिमा है।
तो राजा निमि ने जितने भी प्रश्न किए वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो राजा निमि ने सबसे पहला प्रश्न ही यही किया कि जीव का तुरंत कल्याण कैसे होगा और भागवत धर्म क्या है। तो ये प्रश्न दिखने में दो हैं, वास्तव में ये एक ही प्रश्न है। तो भागवत धर्म क्या है, इसका उत्तर देते हैं योगेश्वर कवि। तो कवि कौन? जो परोक्ष का प्रत्यक्ष में वर्णन करे। अर्थात जिस प्रकार एक कवि अपनी मन की कल्पना से सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करता है, ऐसे ही ये जो कवि योगेश्वर हैं, जिन्होंने जो परमात्मा है, अर्थात जो परोक्ष, जो दिखाई नहीं देता, जो प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है किसी को, वो परोक्ष है, अर्थात जो परे है, अपने अनुभव से उस परोक्ष परमात्मा का दर्शन करके जो प्रत्यक्ष में वर्णन करे, सुंदर वर्णन सुनकर जिससे वो परोक्ष जो परमात्मा है उसका अनुभव हो जाता है। तो भागवत धर्म के बारे में वर्णन करते हुए भगवान का परिचय दिया राजा निमि को कि भगवान को भजने से ही तुरंत कल्याण होगा। इसलिए भगवान को पाने का रास्ता क्या है? भगवान की भक्ति। तो भागवत धर्म क्या है? भगवान की भक्ति पर चलने का मार्ग ही भागवत धर्म है। और फिर दूसरा प्रश्न किया राजा निमि ने, क्या कि आखिर भक्त कहते किसको हैं? भक्त का स्वरूप क्या है? भाई जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वो कैसे होते हैं? तो राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं हरि योगेश्वर, अर्थात जो अविद्या का हरण कर ले वो हरि है। तो हरि जी भक्तों का वर्णन करते हुए यही कहते हैं कि हे राजन, कि भक्त कौन? कि ये संसार क्या है? ये सब माया है, और जिस पर माया अपना प्रभाव नहीं डालती वो भक्त है। तो अब राजा निमि ने तीसरा प्रश्न किया कि प्रभु माया का स्वरूप क्या है, कैसे पहचाने कि ये माया है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर अंतरिक्ष। भाई माया को कौन देख सकता है? कि जिसने अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर लिया है, अंतरीक्षता, अर्थात जिसकी वृत्ति अंतर्मुखी है, जिसने अपने हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन कर लिया है, वही माया को पहचान सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अंतरिक्ष जी। अब राजा निमि ने चौथा प्रश्न किया, क्या कि यदि ये माया है तो इस माया से पार कैसे जाया जाए? तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर प्रबुद्ध। प्रबुद्ध अर्थात जो परम ज्ञानी है, जो जानते हैं कि माया को कैसे पार किया जा सकता है। तो प्रबुद्ध जी ने कहा कि भगवान का भजन करने से माया से पार पा सकते हैं। तो अब राजा निमि ने पांचवा प्रश्न किया कि जिन भगवान के आप भजन की बात कर रहे हैं, आप मुझे उनके स्वरूप के बारे में बताइए कि उन भगवान का स्वरूप कैसा है। तो राजा के इस पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हैं पिप्पलायन जी। तो पिप्पलायन कौन? जो सदा भगवान के आश्रम में रहते हैं, जो सदा भगवान के पास ही रहते हैं, वही तो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर सकता है। तो जब भगवान के स्वरूप का वर्णन श्रवण किया तो अब राजा निमि ने अगला प्रश्न किया। छठा प्रश्न क्या था उनका? कि कर्म योग क्या है, कि हम ऐसा क्या कर्म करें कि हमारा जो है कर्म वो योग बन जाए। योग अर्थात भगवान से जुड़ना, अर्थात हम भगवान से कैसे जुड़ें, कैसा कौन सा कर्म करें कि हमारा भगवान से योग हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अविरहोत्र जी। तो अविरहोत्र कौन? कि जिन्होंने अपने सब कर्मों को यज्ञ की अग्नि में हवन कर दिया, अर्थात कामना रहित कर्म, अर्थात निष्कर्म्यता को जो प्राप्त हो गया है, फिर उसका कर्म भी योग बन जाता है, फिर उसका कर्म भी उसे भगवान से मिला देता है। तो अविरहोत्र जी कहते हैं कि कथा सुनना ये भी एक कर्म है। कथा सुनते सुनते भी अब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कि भगवान के गुणों को गाने और सुनने से स्वतः ही परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, तो उसका कर्म भी योग बन जाएगा। तो अब राजा निमि अगला प्रश्न कहते हैं, क्या? तो फिर आप मुझे भगवान के अवतारों और भगवान की लीलाएं सुनाइए। तो भगवान के अवतारों और लीलाओं का वर्णन कौन करता है?
योगेश्वर द्रुमिल। और द्रुमिल का अर्थ क्या है? जो द्रुत गति से भगवान से मिलन करा दे, अर्थात जो सदैव भगवान के आश्रय में रहता है, वही भगवान के अवतारों और भगवान की लीलाओं का गान कर सकता है। क्योंकि उन लीलाओं में ही, उन भगवान के उन अवतारों में ही श्रवण करते करते श्रोता के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। और कथा में तो आनंद बरसता है, कथा में साक्षात भगवान होते हैं। तो कथा से ही, भगवान के लीलाओं को सुनने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भाई जब तक कथा चले तब तक भगवान का दर्शन करो, लीलाओं का दर्शन होता है साक्षात जब लीला चल रही होती है। और जब कथा विश्राम ले ले और तब भक्त जो है, जो श्रोता है, वो भगवान के गुणों का चिंतन करे। यही भजन है, भगवान का स्मरण वो करता रहे। और जब वो भगवान की लीलाओं का चिंतन करेगा, भगवान के गुणों का जब वो स्मरण करेगा, तो उसके मुख से स्वतः भगवत नाम निकलेगा। यही भजन है। इसलिए भगवान की कथा क्यों श्रवण करें? कि वो परमात्मा कथा के माध्यम से उनके गुण श्रवण करके वो परम पिता परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठे। और जो हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है, तब हृदय में चिंतन भी तो उसी का चलता है, तब हम उसी का तो विचार करते हैं। अब जिसका चिंतन हृदय में चलता है वही हमारी वाणी से भी निकलता है। तो हमारी वाणी से क्या निकलेगा? भगवान नाम निकलेगा। यही भजन है। तो अब राजा निमि 8वां प्रश्न क्या करते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी गति क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर चमस कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनका अधोपतन हो जाता है और वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। और जन्म मरण बार बार प्राप्त करने से वो उनको दुखों सुखों को भोगना पड़ता है। प्रारब्धवश उन्हें शांति नहीं मिलती है, न जीते जी न मरने के बाद। इसलिए शांति किसको मिलती है? जो भगवान का भजन करते हैं। वो जीते जी भी सदा प्रसन्न रहते हैं, मरने के बाद भी सदा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इस शरीर को छोड़कर उनका बार बार आवागमन का चक्कर मिट जाता है। वो जीव परमानंद में रहता है, उसका तुरंत कल्याण हो जाता है जो भगवान का भजन करते हैं। और अब राजा निमि आखिरी प्रश्न करते हैं कि भगवान को कि किस काल में भगवान के किस आकार का, किस नाम से लोग भगवान का भजन करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं करभाजन जी। करभाजन अर्थात करपात्री, अर्थात जो परम संतोषी है, अर्थात जिनके पास संग्रह करने के लिए कोई बर्तन नहीं, केवल हाथ ही बर्तन है। बस जितना अंजलि में आ जाए, परम शांत, परम संतोषी। सभी युगों का वर्णन करते हुए अंत में वो कलयुग की महिमा वर्णन करते हैं कि केवल भगवान नाम से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हारे सामने जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, कि जिनका वर्णन सुनकर नव योगेश्वरों से राजा निमि ने आचरण किया और उन्होंने परम पद को प्राप्त किया, ऐसे ही यदि आप भी श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। हे वसुदेव जी, आपके और देवकी के यश को कौन नहीं जानता, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण आपके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और आपने तो भगवान के दर्शन, भगवान का आलिंगन और भगवान का पालन पोषण किया है पुत्र रूप में। वात्सल्य स्नेह करके ही आपका तो हृदय शुद्ध हो गया है, आप तो परम पवित्र हो गए हो। हे वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व और कंस आदि जितने भी राजा हुए, अरे उन्होंने तो वैर भाव से ही भगवान का स्मरण किया था। वो तो सोते उठते चलते फिरते केवल भगवान से वैर ही रखते थे। तो उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। केवल भगवान से वैर भाव रखने से ही उन्हें सारूप्य मुक्ति मिली। और फिर जो लोग प्रेम भाव से, अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? हे वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे तो सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने तो लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है। वो तो केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए
और जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि हे वसुदेव जी, कि स्वयं भगवान ही आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आपके पुत्र ही भगवान हैं, या यूं कहो कि भगवान ही आपके पुत्र बने हैं। तो यदि भगवान में पुत्र का भाव रखोगे तो मोह को प्राप्त होगे, और यदि पुत्र में भगवान का भाव रखोगे तो प्रेम को प्राप्त करोगे। इसलिए नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि हे राजन, तुम कृष्ण को केवल अपना पुत्र मत समझो, वो भगवान हैं। और वसुदेव जी और देवकी जी नारद जी के श्रीमुख से ये सुनते ही उनका सारा माया मोह जो अवशेष था, तत्क्षण भगवान जो श्री कृष्ण पुत्र बने हैं, पुत्र में जब भगवान का दर्शन रखा, जब भगवान का भाव किया, तो उनका तत्क्षण उसी क्षण माया मोह सब छूट गया। तो नारद जी और वसुदेव जी के संवाद के माध्यम से नव योगेश्वर के संवाद को भी जो परम पवित्र है, उसको जो एकाग्र चित्त से श्रवण करता है और श्रवण करके फिर चिंतन मनन करता है, अर्थात उसे अपने जीवन में धारण करता है, तो उसका सारा शोक मोह दूर हो जाता है और फिर वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। यही इस कथा का फल है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि जो नारद जी के श्रीमुख से नव योगेश्वर संवाद हम सभी ने मिलकर श्रवण किया, और इसके पीछे केवल और केवल भगवान की कृपा ही है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करें, और प्रणाम करके भगवान की इस कृपा का धन्यवाद देते हुए हरि नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।